हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, महातांडव सीरीज में आप लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और आज सामाजिक विज्ञान का क्लास 5वां आ गया। ठीक है स्टूडेंट, क्लास 5वां महातांडव सीरीज का आ गया है। महातांडव सीरीज क्लास अगर फर्स्ट सामाजिक विज्ञान का नहीं देखे हैं, दूसरा नहीं देखे हैं, तीसरा नहीं देखे हैं, चौथा नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में सीरियल बाय सीरियल मिल जाएगा, वहाँ से सारे वीडियोज़ को देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, और सभी विषयों का महातांडव सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट पर ओके कीजिए और पहला ही आपको मिलेगा महातांडव सीरीज 2021 बोर्ड एग्जाम। उसको क्लिक करेंगे तो सभी विषयों का उसमें महातांडव सीरीज है, सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एक प्यारा सा कमेंट करके आगे बढ़ जाइए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पहला बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आप लोगों के सामने ला दिया हूँ, इसका आंसर सभी लोगों को बताना है सही। ठीक है, क्योंकि बहुत ही पहले चैप्टर का नॉर्मल क्वेश्चन से पॉपुलर क्वेश्चन, तो इसका सभी आंसर मालूम होना चाहिए। बताइए स्टूडेंट कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति हुई 1788 में, 1789 में, 1790 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में। चलिए इसका बताइए कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सभी लोग इसका कमेंट कीजिए, पहले कमेंट कर लीजिए तभी मैं बताऊंगा। ठीक है, कहाँ से टाइम लग जाएगा। तो फ्रांस की क्रांति हुई कितना में, चलिए आप लोग कर लिए होंगे, मैं इसका सही आंसर बताता हूँ 1789 में। जो स्टूडेंट ऑप्शन बी सही लगाए होंगे उनका सही आंसर होगा। ठीक है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। डन, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1947 में, 1950 में, 1948 में, 1945 में। आपको बताना है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। स्टूडेंट इन चार ऑप्शन से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपने आंसर चूज कर लिया होगा। मैं बताने वाला हूँ, आप उससे मैच कराइए। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ स्टूडेंट, तो 1948 ईस्वी में। ठीक है, 1948 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। स्टूडेंट प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट कि 2008 में चलाई गई कि 2010 में कि 2005 में कि 2000 में। स्टूडेंट बताइए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई। चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग। मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ, आप लोग मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, कितने सन में, तो 2005 में। ठीक है, 2005 में आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई थी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंफर्म हो गया। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर चौथे की। और प्रश्न नंबर चौथा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। आंतरिक व्यापार के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, बाहरी व्यापार के, स्थानीय व्यापार। सब लोग जानते हैं कि अगर दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा भी क्लियर कर लिया होगा आपने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। 1970, 1972, 1983, 1990। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो स्टूडेंट 1972। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर कर लिया। चलिए कुछ हम महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही विगत वर्षों से लगातार पूछा आ रहा है। पहले उस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर पहला नोट कीजिए कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था स्टूडेंट। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ के किसान नील की खेती विरोध में आंदोलन चला रहे थे। देखिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको एकदम तैयार करके जाना स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर कर लिया आपने कि भारत के आने के बाद गांधी जी कौन सा पहला आंदोलन चलाया, तो यहाँ पे आपने क्लियर कर रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। कह रहा है कि किन आधारों पर भारत की मृदाओं को बांटा जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किन आधारों पर भारत की मृदाओं को बांटा जा सकता है? तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे कि मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौगोलिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को अनेक प्रकारों में बांटा जा सकता है। किसके किसके? तो गठन, उनके वायु, रंग, गहराई, रासायनिक और भौगोलिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को अनेक प्रकारों में बांटा जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसे किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा दोनों क्लियर आपने कर लिया अच्छे ढंग से। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर तीसरा आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहाँ पर पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। भारत की एक खाद्य फसल का आप कोई नाम बता दीजिए और जहाँ पे वो पैदा होती है उन क्षेत्रों का विवरण देना है। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि गेहूँ जो है भारत की एक प्रमुख फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, कौन कौन? तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, इसे किसी कीमत पे आपको याद करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा IMP प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में तब आएगा तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट ये कह रहा है कि अमेरिका में नागरिक सुधार आंदोलन क्या था? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमेरिका में नागरिक सुधार आंदोलन क्या था? तो स्टूडेंट देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में 1954 से नागरिक अधिकार आंदोलन को चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। यह आंदोलन अहिंसक था स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न मैं आप लोगों को कराया हूँ, क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ क्योंकि इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी क्या है स्टूडेंट? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीनों में यह लोग बेरोजगार रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाना स्टूडेंट आप लोग। ठीक है, चलिए कुछ हम महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से हमेशा पूछा गया है। वो सारे प्रश्नों को हम करने वाले हैं। जैसा कि प्रश्न पहला ही देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि मरियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उसका महत्व था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसका मैं उत्तर आपको बताता हूँ किस प्रकार लिखेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय, कौन से क्रांति के समय? फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इनमें मरियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब मरियान क्या है, हेडिंग डालिए, उसको लिखिए। यह लोकप्रिय ईसाई नाम है। जो मरियान है यह लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्र के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यह छवि जनराष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्र राष्ट्र व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थी। मरियान की प्रतिमाएं, देखिए मरियान की प्रतिमाएं के बाद आपको बहुत सारा लिखना है इसमें। प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपना तदात्मय तालमेल स्थापित कर सके। मरियान की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। ठीक है, ये तो आप मरियान हो गया। आप जर्मेनिया हेडिंग डालिए, इसको लिखिए। यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। जर्मेनिया यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चाथुस अभिव्यक्तियों में वह वलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती हैं क्योंकि जर्मनी में वलुत वीरता का प्रतीक है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मेनिया जर्मनी में स्वतंत्र, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं कराया हूँ अभी जस्ट। ठीक है,
इमीडिएटली इसको तुरंत लिखकर अब याद कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। ये प्रश्न नंबर पहला था। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है, मृदा अपर्दन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मृदा अपर्दन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो आपको पूछेगा कि मृदा अपर्दन क्या है। बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं मृदा अपर्दन क्या है। तो उत्तर में आप लिखिए कि भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया। भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन का सबसे पहला कारण तेज बहने वाला जल तथा तेज बहने वाली पवनें हैं। ये दोनों मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं और भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देते हैं। कुछ मानवीय कारण भी मृदा अपर्दन को बढ़ावा देते हैं। वे अपने भवन निर्माण कार्यों से प्रेरित होकर रोड़ी, बजरी, संगमरमर, बदरपुर आदि प्राप्त करने की इच्छा से छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे खड़ों में परिवर्तित कर देते हैं। मृदा अपर्दन के कारण मृदा के उपजाऊपन पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यह प्रश्न मैं आपको दिखा दूं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मृदा अपर्दन क्या है। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके नीचे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृदा अपर्दन क्या है। मृदा अपर्दन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किसी कीमत पर आपको ये प्रश्न तैयार करके जाना स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ या तो आपका लघु उत्तरीय था, कुछ हम महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको कौन सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार करना है, तो चलिए मैं आपको डिस्कस करता हूँ उसके क्वेश्चंस के बारे में। तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का वर्णन कीजिए। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का वर्णन कीजिए। इन अनाजों के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां बताइए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP प्रश्न है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय का जो कितने नंबर का, 7 नंबर का पूछा जाता है। 7 नंबर का पूछेगा तो बड़ा तो होगा ये। चलिए लिखिए। उत्तर लिखेंगे हम लोग कि ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। अब हेडिंग आपको डालना है ज्वार। अब ज्वार क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब ज्वार में लिखेंगे क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से जो ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। किस पे? यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। महाराष्ट्र राज्य इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश इसके अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब हेडिंग आपको डालना है बाजरा। अब बाजरा में आप लिखेंगे स्टूडेंट क्या कि यह बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका बाजरा हो गया। बाजरा के बाद आपको हेडिंग डालनी है रागी। अब रागी क्या होता है उसको देखिए। तो यह शुष्क प्रदेशों की फसल है। जो रागी है यह शुष्क प्रदेशों की क्या है, फसल है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड में भी यह महत्वपूर्ण फसल है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है लास्ट मक्का। अब मक्का क्या होता है उसको देखिए। तो यह खाद्यान्न व चारा, यह खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में प्रयोग होती हैं। यह एक खरीफ की फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अब जाके यह कंप्लीट हुआ आपका एक क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि सभी ने आपने इसे नोट करके और याद करके जाएंगे, क्योंकि यह 7 नंबर का दीर्घ उत्तरीय का महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना क्वेश्चंस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिया हूँ। सभी क्वेश्चंस आपको तैयार कर जाना है। एक वीडियो मेरा 5 है सामाजिक विज्ञान का, और 1 से लेकर 4 तक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि महातांडव सीरीज का एक भी क्वेश्चन और एक भी वीडियो हमको मिस नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग का टारगेट है 90+, और 90+ लाने के लिए भाई तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे ढंग से। तो अच्छे ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसको नोट करके याद करके जाइएगा स्टूडेंट, ठीक है। बताइए स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।